हाय। और इस वीडियो में वेलकम, जिसमें हम पाइथन ऑप्टिमाइजेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और ख़ास तौर पर हम इसमें स्ट्रिंग इंटर्निंग को जानेंगे। हमने पहले भी इंटर्निंग देखा था और हमने देखा था कि पाइथन किस तरह से सर्टेन रेंज ऑफ इंटीजर्स को ऑटोमेटिकली इंटर्न कर लेता है। लेकिन कुछ स्ट्रिंग्स भी पाइथन के ज़रिए इंटर्न हो जाते हैं और लेकिन कुछ स्ट्रिंग्स लेकिन सबके सब नहीं होते, और ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि तमाम स्ट्रिंग्स नहीं होते हैं। अब जब पाइथन कोड कंपाइल होता है तो आइडेंटिफायर्स इंटर्न हो जाते हैं, और ये आइडेंटिफायर्स क्या हैं? ये वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम, क्लास नेम्स और इस तरह की ही कोई भी चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं अपने कोड में। आपके कोड में लॉट ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं जितने पाइथन जिन्हें कंपाइल करता है, जिसमें आइडेंटिफायर्स मिलेंगे। अब जैसा कि रिमाइंडर्स होते हैं, इसी तरह से आइडेंटिफायर्स को अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। इनको अंडरस्कोर से इनमें अंडरस्कोर्स या लेटर्स या फिर कोई नंबर्स होने चाहिए। अब कुछ स्ट्रिंग लिटरल्स भी ऑटोमेटिकली इंटर्न हो जाते हैं, लेकिन दोबारा वही बात कि कुछ होते हैं, सबके सब नहीं होते हैं। जनरली कोई भी स्ट्रिंग जो कि आइडेंटिफायर्स की तरह दिखता है वो इंटर्न हो जाएगा। जो ये हमारे पास हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है, ये आइडेंटिफायर्स के रूल्स को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये इंटर्न हो जाएगा। सो अगर ये किसी डिजिट से भी शुरू हो रहा हो जो कि टेक्निकली एक आइडेंटिफायर नहीं हो, तो वो भी बाज़-औक़ात स्ट्रिंग्स इंटर्न हमारे पास हो जाएंगे, जब तक कि वो आइडेंटिफायर्स की तरह लग रहे हों। लेकिन हमें इन्हीं पर नहीं रहना चाहिए। चीज़ों के इंटर्न होने पर ही हमें सिर्फ नहीं काउंट करना चाहिए। पाइथन इन चीज़ों को किसी वजह से इंटर्न कर रहा होता है। पाइथन अब ऐसा क्यों कर रहा है? ये सब ऑप्टिमाइजेशन की वजह से है, और ये स्पीड और मुमकिन है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हो रहा है। और अगर आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, तो जब आपका पाइथन कोड रन कर रहा होता है तो पाइथन को आइडेंटिफायर्स देखना होते हैं, यानी कि आपके वेरिएबल नेम्स। अब अगर आप वेरिएबल्स को रेफरेंस करते हैं और कहते हैं कि ए प्रिंट करे, तो उसे ऊपर जाके ए को देखना होता है, और फिर ये एक डिक्शनरी में जाता है और कहता है कि ए फाइंड करो और मुझे बताओ कि ये क्या है। हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। बहुत से ऐसे स्ट्रिंग कंपैरिजंस हैं जिन्हें होना होता है। बहुत से स्ट्रिंग इक्वालिटी टेस्टिंग्स हैं। और इस एग्जाम्पल को देखें, इन टू स्ट्रिंग्स को, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास a इज इक्वल टू एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, और यहाँ पर हमने फिर b में भी वही वैल्यू सेम पुट की। जब हम यूज़ करते हैं a इज इक्वल टू b, तो यहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल टू b, तो हम इक्वालिटी कंपैरिजंस दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करना होता है, हालांकि हम जानते हैं कि सम लॉन्ग स्ट्रिंग्स को इंटर्न हो जाना है, और फिर हमें पता है कि a और b एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेंगे। इस केस में ये चेक किया जाता है कि a और b सेम हैं, और a और b सेम ही स्ट्रिंग्स हैं, और हम इनके लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर की बजाय, जो कि डबल इक्वल साइंस हैं। हम दो मेमोरी एड्रेसेस को भी कंपेयर कर सकते हैं, जो कि दो इंटीजर्स वैल्यूज़ को कंपेयर करने जैसा ही है। दो लॉन्ग स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने की बजाय इक्वालिटी को कंपेयर करना ही है यहाँ पे। दो लॉन्ग स्ट्रिंग्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को कंपेयर करने की बजाय, और ये तरीका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन से कहीं ज़्यादा तेज़ होता है। तमाम स्ट्रिंग्स ऑटोमेटिकली पाइथन इंटर्न नहीं करता है, और इसके बारे में हमें बहुत ही केयरफुल होना होगा। लेकिन आप स्ट्रिंग्स को फोर्सफुली इंटर्न खुद भी कर सकते हैं। ये मॉड्यूल में एक इंटर्न मेथड हमारे पास है, जो कि स्ट्रिंग्स को इंटर्निंग के लिए एक्चुअली फोर्स कर सकता है। बेसिकली एक ख़ास स्ट्रिंग को सिंगलटन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप पहले करते हैं इंपोर्ट। आपको इंपोर्ट सिस करना होगा, यानी मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, और फिर इस तरह से आप मेंशन करेंगे a इज इक्वल टू सिस डॉट इंटर्न, और उसके बाद आपने जो भी स्ट्रिंग मेंशन करना हो वो आप मेंशन कर लेंगे, और इसी तरह से आप b स्ट्रिंग भी मेंशन करेंगे, और उसमें भी आप सिस डॉट इंटर्न करेंगे।
और अगर आप उसमें सिर्फ बी इज इक्वल टू स्ट्रिंग मेंशन कर लेंगे तो आपका एक नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो सकता है। सो इस केस में ए इज बी अगर आप करते हैं तो हमारे पास उसका रिस्पॉन्स ट्रू आ जाएगा। और ये इज इक्वल टू बी करने से कहीं ज़्यादा तेज़ होगा कंपैरिजन का तरीका। सो अब हमें ये कब करना चाहिए? जनरली हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं उस वक्त तक जब तक कि हमें इसकी ख़ास ज़रूरत ना हो। अब इसकी ज़रूरत कब होती है? तो मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बहुत ही बड़े डेटा के साथ डील कर रहे हों, एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हों जिसकी रेपिटिशन बहुत ज़्यादा हो, आप एक बहुत बड़ा टेक्स्ट टोकनाइज करने की कोशिश कर रहे हों या फिर शेक्सपियर के प्लेस टोकनाइज करने की कोशिश कर रहे हों या कुछ भी इस तरह का हो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से मुतालिक, तो आपके पास बहुत से स्ट्रिंग्स और बहुत सी रेपिटिशंस आती हैं। हर वर्ड के लिए एक नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की बजाय यानी मिसाल के तौर पर आप हर चीज़ को इंटर्न करते हैं और हर स्ट्रिंग मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर लेता है। इस तरह से आप मेमोरी ओवरहेड को रिड्यूस कर लेंगे। इस तरह से मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन जो कि आप स्ट्रिंग इंटर्निंग के लिए करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स ये कंपैरिजन की स्पीड को भी बहुत तेज़ कर देता है। और अगर आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से कंपेयर करने की कोशिश करने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स भी इंटर्न हो गए हैं, तो आप इज इक्वल टू ऑपरेटर की बजाय इस ऑपरेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो आप कहेंगे कि इससे कहीं ज़्यादा हमारे पास तेज़ होगा। और आपके पास बहुत से स्ट्रिंग कंपैरिजन्स हैं तो स्ट्रिंग इंटर्निंग करने का भी कोई मकसद नज़र नहीं आता। लेकिन आमतौर पर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक कि आपको इसकी ज़रूरत ना हो आपको स्ट्रिंग इंटर्निंग नहीं करनी चाहिए। आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आपको पता चले कि आपको चीज़ों की स्पीड बढ़ानी है, मेमोरी फुटप्रिंट को रिड्यूस करने की ज़रूरत है कुछ ख़ास वजूहात की बना पर, तो आप स्ट्रिंग इंटर्निंग को शुरू कर सकते हैं। सो उस वक्त तक चीज़ों को ऑप्टिमाइज नहीं करना जब तक कि एक्चुअली आपको इसकी ज़रूरत ना पड़ जाए। चलिए यहाँ हम कोड पर नज़र डालते हैं और प्रैक्टिस करके देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग इंटर्निंग किस तरह से काम करते हैं। अगर हम यहाँ दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, a इज़ इक्वल टू हेलो और उसके बाद b भी हम हेलो ले लें, तो यहाँ पर अगर हम दोनों की आईडीज़ चेक कर लें, प्रिंट ID of A and ID of B, तो यहाँ पर हमारे पास सेम मेमोरी एड्रेसेस आ जाएंगे। यानी ये हमारे पास आइडेंटिफायर लगते हैं, इसलिए ये इंटर्न इजीली हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम स्पेस के साथ वर्ड ले रहे हैं हेलो वर्ड, तो ये समटाइम्स हमारे पास डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस भी आ सकते हैं, लेकिन हम इस पर काउंट नहीं करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि ये हमारे पास सेम मेमोरी एड्रेसेस ही आ जाएं। अगर हम इनकी आईडीज़ चेक करते हैं, प्रिंट ID ऑफ A एंड ID ऑफ B, यहाँ पर भी हमारे पास सेम ही मेमोरी एड्रेसेस आ गए। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस आएंगे, तो अगर हम इनको देख लेते हैं और तरह से, अगर हम कुछ ऐसा यूज़ करें जैसे a इज इक्वल टू, अगर हम इसको प्रिंट में a इज इक्वल टू b करके देखेंगे तो ये हमारे पास ट्रू ही आ गया। लेकिन समटाइम्स ये इंटर्न नहीं होते, ऑटोमेटिकली ये इंटर्न नहीं होते हैं, इसीलिए हमें स्ट्रिंग पर काउंट नहीं करना चाहिए। और अगर हम कोई लॉन्ग स्ट्रिंग ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं a इज़ इक्वल टू this is a string that
can be used as an identifier in this way। अगर हम इसी तरह से इसे कॉपी कर लें और बी भी सेम ही हम अगर ले लेते हैं जो हमें अपेरेंटली आइडेंटिफायर लग रहा हो, पेस्ट अगर हम कर लेते हैं और यहाँ पर अगर हम या इसको चेक कर लें, ये हमारे पास अगर हम इसको चेक करेंगे, प्रिंट ए इज़ बी, तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास ट्रू ही आ गया, यानी हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा। और इस तरह से ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये आइडेंटिफायर की तरह ही काम कर रहे होते हैं आपके कोड में, और शायद ये एक स्ट्रिंग ही होते हैं। और अगर आप इसको बाद में एक फंक्शन के तौर पर लें जिसका नाम कोई स्ट्रिंग या क्लास हो सकता है, और इसमें भी आप ऐसे स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से पाइथन को ऐसा ही लगता है और वो फिर इनको इंटर्न कर देता है, ये ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। और आपको ऑटोमेटिक स्ट्रिंग इंटर्निंग पर कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बाय फोर्स भी स्ट्रिंग इंटर्निंग कर लेते हैं अगर हम इंपोर्ट सिस करें तो। यहाँ हम मॉड्यूल से अगर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट सिस, और इस तरह से हम स्ट्रिंग इंटर्निंग बाय फोर्स करना चाह रहे हैं। और ऐसा करने के लिए हमें यहाँ मेंशन करेंगे हम सिस डॉट इंटर्न, और इसमें अगर हम हेलो वर्ड मेंशन कर लेते हैं, हेलो वर्ड मेंशन कर लें, और इसी तरह से बी भी हम कर लेते हैं, हेलो वर्ड सिस डॉट इंटर्न हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। और अब अगर हम सी ले लेते हैं, टू, और यहाँ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास सेम ही मेमोरी एड्रेसेस आएंगे। पाइथन ऑटोमेटिकली इसको इंटर्न कर देगा, स्ट्रिंग्स को इंटर्न कर देगा, और स्ट्रिंग के हर इंस्टेंस को इंटर्न करने की ज़रूरत हमें बाज़ात होती है। आईडी ऑफ सी, और हम अगर इनकी आईडीज़ चेक करें तो ये हमारे पास सेम ही आ चुकी हैं। और हम इसके अलावा इनका इक्वालिटी टेस्ट भी कर सकते हैं। अब अगर हम इनका इक्वालिटी टेस्ट करते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, जो कि हम इज इक्वल टू के ज़रिए कर लें, तो हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में मैच हो जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास ट्रू आएगा। और ये दो इंटीजर्स के लिए इक्वालिटी टेस्ट करने का एक बहुत ही हमारे पास फास्टर तरीका है। जबकि हमारे पास अगर हम ए इज़ बी करते हैं, अगर हम यहाँ पर ए इज़ बी करते हैं, तो ये करेक्टर्स को रन करके अगर हम यूँ देखते हैं तो ये करेक्टर बाय करेक्टर रन करता है, और करेक्टर को रन करके ये देखता है कि यहाँ पर कोई चीज़ मिसमैच है या नहीं है। और अगर वो इक्वल स्ट्रिंग रखते हैं और वो कंपैरिजन स्ट्रिंग्स रखते हैं तो हमें यहाँ पर ट्रू ही रिस्पांस मिलता है। और ये कंपैरिजन हमारे पास चाहे जो भी लॉन्ग स्ट्रिंग हो, लॉन्गर हो, तो वहाँ पर ये कोड में आपके लिए काम करता है। इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाज़ात बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग कंपैरिजन्स का इस्तेमाल आप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी ये आपको स्ट्रिंग इंटर्निंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से ए और बी जब हमने किया तो वो भी हमारे पास ट्रू ही आ गया।
चलिए हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं और इसमें हम जल्दी से एक बेंच मार्क करेंगे इस पर। और अगर हम यहाँ पर एक क्रिएट करें डेफ कंपेयर यूजिंग इक्वालिटी और फिर इसमें एक इक्वल्स और फिर इसमें एक हम पैरामीटर अंडर कर लेते हैं n के साथ। और फिर अगर हम कहते हैं एक वेरिएबल कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जो इंटर्न हो रहा हो या ना हो रहा हो, अगर हम वो कर लेते हैं अ लॉन्ग स्ट्रिंग और हम इसको 200 टाइम्स रिपीट करना चाह रहे हैं, इंटर्न्ड इनटू 200। और इसी तरह से हम बी कर लेते हैं, इसी को कॉपी करके हम यहाँ पर बी वेरिएबल भी एक लॉन्ग स्ट्रिंग के साथ क्रिएट कर लेते हैं। तो ये फंक्शन एक्चुअली दो स्ट्रिंग क्रिएट करेगा और फिर इसमें इक्वालिटी ऑपरेशन इन दोनों स्ट्रिंग्स के दरमियान हमें n टाइम से रन करेगा। n जो भी होगा यहाँ पर हम इंटर्निंग को कंपेयर करेंगे और इसमें हम एंड ही पैरामीटर पास करेंगे और i इन रेंज अगर हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, हम यहाँ पर इनकी स्पीड डिफरेंस चेक करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसलिए अगर हम यहाँ पर इक्वलिटी ऑपरेटर यूज़ करके कहते हैं कि ये पास हो जाए। और इसी तरह से अब हम एक दूसरा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, डेफ कंपेयरिंग यूजिंग और यहाँ पर हम इंटर्निंग को कंपेयर करेंगे। इसमें भी हम पैरामीटर में n ही इस्तेमाल कर लेंगे, पास इन करेंगे। और सेम हम यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे सेम चीज़ हम यहाँ पर भी अगर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बी में भी। और इसी तरह से इक्वालिटी ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर के दरमियान हम इनको रन करेंगे। हम एक सर्टेन टाइम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए इसे रन करना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर हम आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं और अगेन वही उसी तरह से कॉपी हम पास कर लेते हैं यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए इसे रन करना चाह रहे हैं, तो अगर हम इंपोर्ट टाइम कर लेते हैं और यहाँ हम लिख देंगे स्टार्ट टाइम परफ काउंटर, परफ अंडरस्कोर काउंटर, जो कि बेसिकली एक नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स है। और उसके बाद कंपेयर हम यहाँ पर यूजिंग इक्वल। और अब हम अगर हम इसको रन करें तो ये नंबर इतना होना चाहिए ताकि हम इस डिफरेंस को देख सकें। एक स्पेशल डिफरेंस देखना है हमने इन दोनों की परफॉर्मेंस में, सो हमने यहाँ पर इसको 10 मिलियंस टाइम्स कर लिया है। और फिर अगर हम प्रिंट कर लेते हैं इक्वालिटी माइनस n माइनस स्टार्ट, अगर हम यहाँ पर परफ काउंटर
और अब अगर हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर लें, इक्वलिटी एंड माइनस स्टार्ट इक्वलिटी को, सो हमारे पास ये रन होने के बाद एक नंबर ऑफ सेकंड्स आएंगे और हम ये हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड्स आ चुके हैं 5.18 समथिंग। और इसी तरह से अगर हम इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करें और इक्वल्स की जगह अगर हम इंटर्निंग यूज कर लेते हैं, इंटर्निंग, और उसके बाद अगर हम दोबारा उसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक चेंज आ चुका है इन दोनों के दरमियान में। और यही वो मेन डिफरेंस है जो कि एक बहुत ही ड्रास्टिक हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है जब ये दोनों आपस में रन करते हैं। और यहाँ पर हमने बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कंपैरिजन स्ट्रिंग्स हमने यूज़ किए हैं इंटर्निंग के लिए, और इससे ये पता चलता है कि इंटर्निंग होने में एक ख़ास एफर्ट लगती है, ख़ास टाइम लगता है। सो इस तरह से अगर आप 10 मिलियन लिखते हैं और उनको 10 मिलियन टाइम्स आपने 10 मिलियन स्ट्रिंग्स लिखे और 10 मिलियन टाइम्स आप उसको लोड करते हैं तो इस इंटर्निंग में कितनी स्पीड लग जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि अगर आप 10-15 मिलियन टाइम्स कंपैरिजन्स करना चाह रहे हैं इन इंस्टेंसेस का तो आप इस इंटर्निंग के बारे में सोचें तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ वन टाइम ही आपने इसका कंपैरिजन करना है तो वहाँ पर इंटर्निंग की ज़रूरत हमें नहीं पेश आती। ओके, ऑल राइट, थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।